आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर एंड व्हाट इज अ वर्ब, तो उसको हम देखने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। देखते हैं वर्ब्स इन इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड देन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब बेसिकली वर्ब होता क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब शोज एक्टिविटी, क्रिया, कुछ काम होना, टेकिंग प्लेस ऑफ समथिंग। ठीक है, कुछ काम होना है, कुछ काम जैसे हो रहा है तो वर्ब होगा, वो एक एक्टिविटी को दिखा रहा है। ठीक है ना, एक्टिविटी समझते हैं आप? एक्टिविटी मतलब कोई क्रिया होती है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, जैसे खेलना, प्लेइंग वर्ब है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी शो कर रहा है। ईटिंग वर्ब है क्योंकि एक्टिविटी शो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दो तरह के वर्ब्स होते हैं यहाँ पे। और वर्ब क्या होता है जो एक्टिविटी शो करता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से। देन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब्स का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। ऑब्जेक्ट एक जो है, जो डिस्टिंक्शन है बेसिकली इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में, वो वही है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिला तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है, इमेजिन दैट आई से। आप सोचिए कि मैं कहता हूँ आई से यानी ये है सब्जेक्ट मैं, और से होता है वर्ब। ठीक है ना, से, सेड, सेइंग, सेज, ये वर्ब हुआ ना। आई से, अब आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रांजिटिव वर्ब कहां से होगा जब आगे ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, है ना, इस तरह से। शी लाइक्स, आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। वो पसंद करते, क्या पसंद करती है? कुछ भी नहीं लिखा ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं है, तो सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब आपका। लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव तो नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है ना आगे, तो यहाँ तो फुल स्टॉप है, तो कंप्लीट कर दिया वहां पे सेंटेंस, तो वो इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूं शी लाइक्स वोट, तो उसको क्या पसंद है? वोट। ठीक है, अब कंप्लीट हो चुका सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, जो यहाँ पे नहीं था। शी लाइक्स वट यानी वो क्या पसंद करती है, तो वट। तो वट यहाँ पे क्या है? ये जो लाइक है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, लाइक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सो वी नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। ठीक है, इस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मतलब ये है कि भाई शी लाइक्स, अब कुछ सेंस नहीं बनेगी ना, तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तब सेंस बनेगी। ऑब्जेक्ट मिल चुका तो सेंस बन चुकी है। ठीक है, इस तरह से। शी लाइक्स चॉकलेट, वो चॉकलेट पसंद करती है। ठीक है, तो ये तो सही होगा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये कौन सा? ये मतलब ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज चॉकलेट नहीं होता, आई रिमूव चॉकलेट फ्रॉम हियर, आई सिंपली राइट शी लाइक्स। डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, सो इफ इट डज नॉट मेक एनी सेंस देन इट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, शी लाइक्स कुछ भी नहीं बनती सेंस। शी लाइक्स चॉकलेट, क्या पसंद करते? चॉकलेट, तो चॉकलेट इज एक्टिंग हियर एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से है। किसका? इस वर्ब का। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ बेसिकली। ठीक है, वो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अभी ट्रांजिटिव वर्ब्स के और एग्जांपल देखते हैं। वी इंजॉयड द कंसर्ट, हमने कंसर्ट को एंजॉय किया। कंसर्ट होता है लाइव कोई चीज पे कोई परफॉर्मेंस देता, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, इस तरह से। ठीक है, कोई मैजिशियन है, इस तरह से। तो वी एंजॉय, सपोज मैं लिखता वी एंजॉयड, हमने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? ये तो लिखा ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। फिर ट्रांजिटिव वर्ब अब है क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। अब सोचो आप, मैं लिखता हूं आई ओपन, कोई सेंस बनेगी? नहीं, मैंने खोला। क्या खोला? आई ओपन द डोर, यानी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। विदाउट दिस ऑब्जेक्ट दिस वर्ब डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट, शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया। ठीक है, तो किक किया किसने? अब सोचो शी किक्ड, उसने किक किया,
लात मारी किसको, वो कुछ नहीं पता ना। शी किक्ड द बॉल, बॉल को लात मारी है, बॉल को किक किया उसने, ठीक है ना। तो ये किक्ड वर्ब है, ये तो पता ही है, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है? ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये इसमें से भी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में से कौन सा, इसको पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव के आगे ऑब्जेक्ट आता है, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है। तो ये सारे वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस आर एक्टिंग एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, तो एज एक पर्सन भी ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सजीव वस्तुएं नहीं है, निर्जीव है, लेकिन यहाँ पे सजीव है, ठीक है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सजीव वस्तु भी, एक लिविंग पर्सन भी, लिविंग थिंग भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट, सपोज ही टुक टू अ रेस्टोरेंट, किसको ले गया इसको पता ही नहीं है, मतलब उसमें कोई सेंस तो बन नहीं रही। ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट, वो मुझे रेस्टोरेंट लेके गया। तो टुक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट अहेड ऑफ इट, इसके आगे ऑब्जेक्ट है इसके पास एक, ठीक है ना। तो टुक यहाँ पे वर्ब, इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वो है टुक। कौन सा है? ट्रांजिटिव है, बिकॉज इसके आगे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नाउ कम्स इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। इंट्रांजिटिव वर्ब वही है कि भाई इनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, whereas in the transitive verbs we saw that there was an object following the verb, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट था, वर्ब को फॉलो कर रहा था, यानी वर्ब के बाद आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिटिव में वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत वहां पे नहीं होती, ठीक है। जैसे द बेबी स्माइल्ड, बेबी ने स्माइल किया, अब अपने आप में कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है ना, सेंस बन रही है ना किसकी कुछ। तो द बेबी स्माइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी ने स्माइल किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज कंप्लीट है, यहाँ पे सेंस भी बन रही है, मीनिंग भी है और ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से वी कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब स्माइल्ड, यानी इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। सपोज आप सोचिए ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे आप? द बेबी स्माइल्ड, आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाता है सेंटेंस, ठीक है ना। द बेबी स्माइल्ड, तो बस खत्म, ठीक है। अब देखो यू कैन नॉट स्माइल समथिंग, आगे समथिंग तो कुछ ना कुछ कोई चीज आ थोड़ी सकते हैं यहाँ पे। द बेबी स्माइल्ड, किसने स्माइल किया? बेबी ने, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। गॉट इट? एग्जांपल्स और देखिए, वी अराइव्ड अराउंड मिड डे, हम दिन के वक्त आए, हम दिन के वक्त आए या पहुंचे। अब देखिए इसमें वर्ब है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी टाइम बता रहा है, और ये प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट तो कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ होगा ही नहीं वर्ड, नो, बस वो ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। अभी एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहे, वो सप्लीमेंट कर रहे हैं मीनिंग को, ऐड कर रहे हैं मीनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से शी स्नीज्ड लाउडली, उसने जोर से चीख मारी, उसने जोर से चीख मारी, ठीक है ना। अब स्नीज्ड है, आगे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। जोर से चीख मारी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा ही है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कौन सा हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। बार बार हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं है, ट्रांजिटिव में होता है। योर बेबी क्राइज अ लॉट, आपका बच्चा बहुत रोता है, ठीक है। क्राइज अ लॉट, क्राइज वर्ब है, अ लॉट बहुत रोता है, लेकिन क्या है भाई? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब, और विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, इट इज मेकिंग अ सेंस, ठीक है ना। तो आराम से ग्रामेटिकली करेक्ट एज वेल, ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट है, और इट इज मेकिंग सेंस, इट साउंड्स नेचुरल, नेचुरल भी लगता है, बिल्कुल सही लगता है वो, ठीक है, और है भी। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडफादर डाइड लास्ट ईयर, उसके दादाजी पिछले वर्ष मर गए, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। तो डाइड, ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना यहाँ पे कोई, तो डाइड यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, यानी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इट इज मेकिंग अ सेंस, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एज वेल, एंड इट साउंड्स नेचुरल। ओके, तो इस तरह से है। नाउ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, अब देखिए कि भाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड हाउ द ट्रांजिटिव वर्ब कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए यार, जो ऑपोजिट में जो लिखे हैं सेंटेंस उनमें, और देखते हैं कि वर्ब कैसे काम कर रहा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। फर्स्ट सेंटेंस, आई स्टॉप्ड द कार, मैंने कार रोकी। अब देखिए कौन सा वर्ब है, ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मैंने क्या रोकी? कार, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं द कार स्टॉप्ड, कार रुकी,
कार रुकी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है कहीं पे? नहीं है ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के आगे अब ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है ना, द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो बस खत्म हो जाता है वहां पे। ठीक है, स्टॉप द कार, स्टॉप कार रुकी, तो इंट्रांजिटिव है क्योंकि आगे वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है वर्ब के आगे, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है ना, जिसका एक ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, तो इंट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, आई ब्रोक माई कॉफी मग, मैंने अपना कॉफी मग तोड़ दिया। ठीक है, सब्जेक्ट, ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म तो वर्ब हुआ और ये माई कॉफी मग ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बस खत्म। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, मैंने अपना कॉफी मग तोड़ दिया। नाउ माई कॉफी मग ब्रोक, मेरा कॉफी मग टूट गया। नाउ ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, यहाँ पे ये सेम वर्ब इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे द समर हीट मेल्टेड माई आइसक्रीम, गर्मियों की जो धूप है, तपिश ने टेम्परेचर जो हाई होता है उसको हीट बोल दिया। मेल्टेड माई आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम पिघला दी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है द समर हीट, मेल्टेड वर्ब है, मेल्ट की सेकंड फॉर्म पिघलाना। माई आइसक्रीम, जैसे माई कॉफी मग था तो माई आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कौन सा हुआ जिसके आगे ऑब्जेक्ट है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, माई आइसक्रीम मेल्टेड, माई आइसक्रीम यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे माई कॉफी मग इन द अर्लियर सेंटेंस इज एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट, तो इस तरह से माई कॉफी मग, माई आइसक्रीम सब्जेक्ट है, मेल्टेड वर्ब है, यानी मतलब क्या हुआ? माई आइसक्रीम मेल्टेड, मेरी आइसक्रीम पिघल गई। तो देखिए, लेकिन मेल्ट अब मतलब तो है, इसका मीनिंग है, इट डज मेक अ सेंस। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली ऑल्सो इट इज करेक्ट, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब को बस सिंपली हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। रीजन बीइंग दिस वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट अहेड ऑफ इट। गॉट इट। शी स्पीक्स अरेबिक, वो क्या बोलती है? अरेबिक बोलती है। वर्ब स्पीक्स, स्पीक की सेकंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और एस या ईएस वाली फॉर्म जो होती है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ लगती है। शी स्पीक्स अरेबिक, वो अरेबिक बोलती है। ठीक है, और अगर मैं कहूं सेम वर्ब यूज करके, शी स्पीक्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेज बोलती है, तो अब आगे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वेरी क्विकली, वो तो ये बता रहा है कि बहुत तेज बोलती है, लेकिन ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरह तो काम नहीं कर रहे, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव। ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस, माइक विच इज अ पर्सन, माइक इज रीडिंग अ बुक, माइक एक किताब पढ़ रहा है। देखिए, रीडिंग अ बुक, अब क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो किताब एक ऑब्जेक्ट हुआ, रीडिंग जो कि वर्ब है, अब जिसका ऑब्जेक्ट है जिस वर्ब का। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, बट स्टूडेंट्स हम दोनों में से मेन वर्ब को कंसीडर करते हैं, वेदर इट वुड बी अ ट्रांजिटिव और एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सो वी वुड बी कंसीडरिंग ओनली द मेन वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, नॉट द हेल्पिंग वर्ब, इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, रीडिंग, इस वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, तो ये वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अपोजिट एंड में जो लिखा हुआ है, माइक इज रीडिंग, माइक पढ़ रहा है, अब इसका भी एक करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, नेचुरल है और मीनिंग भी है कि भाई माइक पढ़ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और वैसे भी ये इसकी एक सेंस भी बन रही है, तो इसमें फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट इट इज करेक्ट, हर तरह से करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, इसको एनालाइज किया जाए, तो रीडिंग के आगे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, जैसे यहाँ तो बुक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब को हम बोल देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, so I hope you have been able to grasp the meaning of the transitive verb and the intransitive verb and the verb itself. Okay, so I hope you have been able to understand as to what verb is and how we use transitive and intransitive verb, how we identify whether a verb is a transitive verb or an intransitive verb in the given sentence. Okay, so you'll be able to get a hint and you will be able to use it while making the sentences. So thank you very much again.